दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का बीट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के जो टॉपिक का नाम मानव शरीर में होने वाले रोग और उनसे प्रभावित अंग। तो दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं यहाँ टॉप आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखा करें। और दोस्तों, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी भाई हमारी वीडियोज़ देखते हैं वह सभी लोग पूरी वीडियो देखा करें और जो भी कमियां हैं एनालिसिस करके आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे मैं उसे सुधार करके अगले वीडियो में आप सबके समक्ष पेश कर सकूं। तो दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की तरफ। इसमें मैंने दोस्तों 3 कैटेगरी में मानव शरीर में होने वाली बीमारियों को डिवाइड किया है। एक जो पहला टॉपिक है उसमें मैंने जीवाणु से होने वाले रोग, और दूसरे टॉपिक में विषाणु से होने वाले रोग, और तीसरे टॉपिक में प्रोटोजोआ जिसे परजीवी भी कहते हैं से होने वाले रोग को डिवाइड किया है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलते हैं टॉपिक की तरफ, जिसमें पहला जो पार्ट है उस पार्ट का नाम है जीवाणु जिसे बैक्टीरिया भी कहते हैं से होने वाले रोग। तो जीवाणु से जितनी भी बीमारियां होती उन सभी बीमारियों को लिखा गया है, और उसके साथ साथ उनसे जो प्रभावित अंग हैं उनके बारे में बताया गया है, और साथ साथ में जो भी जीवाणु हैं कौन से जीवाणु से कौन सी बीमारी होती है उसको भी बताया गया है। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहली बीमारी का नाम है दोस्तों टिटनेस। टिटनेस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्रभावित अंग होता है तंत्रिका तंत्र। और किस जीवाणु के द्वारा टिटनेस होता है? तो उसका नाम है क्लास्ट्रीडियम टेटनी। भाइयों और बहनों, अगले जो बीमारी का नाम है वह है हैजा। हैजा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। और इस कौन से जीवाणु के द्वारा जो हैजा रोग होता है वह कौन से जीवाणु के द्वारा होता है? तो उस जीवाणु का नाम है विब्रियो कैलेरी। अगला जो बीमारी का नाम है वह बीमारी है टाइफाइड। टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। और इससे कौन से जीवाणु के द्वारा यह बीमारी होती है? तो उस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। अगले जो बीमारी का नाम है वह बीमारी है क्षय रोग। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा प्रभावित होता है, जिसे लंग्स भी कहते हैं। और यह किस जीवाणु के द्वारा होती है? तो जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। अगला जो बीमारी का नाम है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो श्वास नली प्रभावित होती है। और यह किस जीवाणु के द्वारा होती है? तो जीवाणु का नाम है कोरोनी बैक्टीरिया डिप्थीरी। अगली जो बीमारी का नाम है प्लेग, और यह किस जीवाणु के द्वारा होती है? तो जीवाणु का नाम है पास्चुरेला पेस्टिस। और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा प्रभावित होता है। अगला जो बीमारी है दोस्तों, उस बीमारी का नाम है काली खांसी। और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पूरा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। और यह किस जीवाणु के द्वारा होती है? तो जीवाणु का नाम है हीमोफिलस परटूसिस। नेक्स्ट बीमारी है निमोनिया। निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा लंग्स प्रभावित होता है। और यह किस जीवाणु या किस बैक्टीरिया के द्वारा होती है? तो बैक्टीरिया का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। नेक्स्ट बीमारी है सिफिलिस। सिफिलिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो श्वसन प्रभावित होता है। और यह किस जीवाणु या किस बैक्टीरिया के द्वारा होती है? तो बैक्टीरिया का नाम है ट्रेपोनोमा पैलिडम। ह्यूमन डिजीज में दोस्तों जो सेकेंड पार्ट है वह है वायरस के द्वारा होने वाले रोग। इसमें भी दोस्तों जैसे मैंने पहले पार्ट में डिवाइड किया था, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग में मैंने डिवाइड किया था बीमारी कौन सी डिजीज है और उससे प्रभावित अंग, और उसके साथ साथ में किस बैक्टीरिया के द्वारा होती। सेम दोस्तों इसमें भी है, बीमारी का नाम है और उसके द्वारा प्रभावित होने वाले अंग, और साथ साथ में वायरस के नाम, किस वायरस के द्वारा कौन सी बीमारी होती है और उनसे कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा अंत तक। इसमें दोस्तों जो पहली बीमारी है वह एड्स। दोस्तों अब एड्स की बात आई है तो एड्स का पूरा नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, और पिछले एग्जामों में पूछा गया है और आने वाले एग्जामों में आएगा भी। खास तौर से रेलवे के एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। तो एड्स का पूरा नाम आप सभी लोग कॉपी में नोट्स करते जाए, मैं बता रहा हूँ। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आप सभी लोग
मुझे विश्वास है कि कॉपी में नोट कर लिए होंगे। तो एड्स किस बीमारी के द्वारा होते हैं? एड्स HIV के द्वारा होता है। और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्रतिरक्षा प्रणाली, मतलब कि प्रतिरक्षा प्रणाली में दोस्तों जो भी आपके प्रोटेक्ट जो ह्यूमन जो मानव शरीर को जो भी अंग प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि WBC, उसी तरह के जितने भी अंग हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, उन सभी प्रणालियों को वह पूरी तरह से प्रभावित करता है। तो अगले जो बीमारी है दोस्तों, डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर किस विषाणु के द्वारा होता है या किस वायरस के द्वारा? तो उस वायरस का नाम है अरबो बुखार। और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? आँख और जोड़, मतलब कि जो भी मानव शरीर के जोड़ हैं वो सारे जोड़ प्रभावित होते हैं। उसके साथ साथ मनुष्य की आँख भी प्रभावित होती है। अगली जो बीमारी है दोस्तों, पोलियो। पोलियो से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गला और रीढ़ प्रभावित होता है। और पोलियो किस वायरस के द्वारा होती है? तो पोलियो जो बीमारी है वो पोलियो वायरस के द्वारा ही होते हैं। दोस्तों इसे आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। पोलियो किस वायरस के द्वारा होती है? तो पोलियो के द्वारा होती है। और इससे कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? गला और रीढ़। अगली जो बीमारी है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा किस वायरस के द्वारा होता है? मिक्सो वायरस के द्वारा। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों पूरी तरह से संपूर्ण शरीर इन्फ्लुएंजा बीमारी के द्वारा प्रभावित होता है। और दोस्तों चेचक और छोटी माता, ये दोनों लगभग सेम बीमारियां हैं। और इससे जो भी चेचक और छोटी माता है वो सेम वायरस के द्वारा ही होते हैं। तो आप सभी लोग इन दो बीमारियों को आसानी से याद कर सकते हैं। चेचक और छोटी माता जो है वो इससे पूरा शरीर प्रभावित होता है। और साथ में वेरियोला वायरस से दोनों बीमारियां होती हैं। अगली जो बीमारी है दोस्तों जो वायरस के द्वारा होती है, अगली बीमारी है रेबीज। रेबीज किस वायरस के द्वारा होती है? तो रैबिडो वायरस। और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। अगली बीमारी है दोस्तों मेनिनजाइटिस। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। और इस वायरस की खोज अभी तक नहीं हो सकती कि मेनिनजाइटिस किस वायरस के द्वारा होती है। जो अगली बीमारी है दोस्तों, और इस विषाणु वायरस से होने वाले रोग में लास्ट बीमारी है हर्पीज। हर्पीज से कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा प्रभावित होता है। या किस वायरस के द्वारा होती है? हर्पीज वायरस के द्वारा। तो दोस्तों ये थे वायरस के द्वारा होने वाले रोग। अब लास्ट जो इसमें का पार्ट 3 है, आप सभी लोगों को देखना है। पार्ट 3 है प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग। सेम दोस्तों जैसे मैंने विषाणु और जीवाणु में किया था, सेम वैसा ही प्रोसेस इसमें भी है कि पहली बीमारी का नाम है मलेरिया। मलेरिया किस परजीवी के द्वारा होती है? दोस्तों यहाँ पर विषाणु नहीं होगा, परजीवी का नाम होगा। मुझसे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई तो आप सभी लोग समझ लीजिएगा कि जो मलेरिया बीमारी है वह किस परजीवी के द्वारा या किस प्रोटोजोआ के द्वारा होती है? तो उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तिल्ली एवं RBC। RBC का पूरा नाम पूछा जाता है, रेड ब्लड सेल। अगली बीमारी है दोस्तों पायरिया। पायरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मसूड़े प्रभावित होते हैं जो भी हैं। और उसके बाद दोस्तों ये किस बीमारी के द्वारा होती है? तो बीमारी का किस प्रोटोजोआ के द्वारा होती है? तो इस प्रोटोजोआ का नाम है एंटीअमीबा जिंजेवेलिस। नेक्स्ट जो बीमारी है दोस्तों पेचिस। पेचिस किस प्रोटोजोआ के द्वारा होती है? तो प्रोटोजोआ का नाम है एंटीअमीबा हिस्टोलिटिक। और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। अगली बीमारी है दोस्तों कालाजार। कालाजार किस प्रोटोजोआ के द्वारा होती है? तो लिस्मेनिया डोनावाली के द्वारा होती है। और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अस्थि मज्जा प्रभावित होता है। अगली बीमारी है दोस्तों सोने की बीमारी। सोने की बीमारी किस प्रोटोजोआ के द्वारा होती है? तो प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिपेनोसोमा। और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। दोस्तों ये थे आपके जो भी हैं विषाणु, जीवाणु और प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।